माय डियर फ्रेंड्स, आज 23 जून है 2023 और आज से हम हमारी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे चैनल को 2 साल पूरे हो गए हैं। साथ दीजिएगा आप हमारा आगे के सफ़र में। उसके लिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक और लाइक कर दीजिएगा अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगें तो। आज हम बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ नोइंग, टाइप ऑफ सोर्स, मेथड्स, कैसे हम एक्वायर करते हैं नॉलेज को, यानी ज्ञान को हम कैसे लेते हैं, ज्ञान के प्रकार, स्रोत, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो सेशन है ये हिंदी मीडियम में रहने वाला है और इन फ्यूचर हम इंग्लिश मीडियम में भी लेकर आएंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ज्ञान होता क्या है, उसकी भूमिका क्या है हमारे जीवन में। मीन्स आप सभी को पता है कि जब नॉलेज अगर हमें किसी चीज़ की होगी, ज्ञान होगा, तो हम हर एक चीज़ को समझ पाएंगे। तो जैसा कि इसमें बताया गया है, ज्ञान जो है वो मानव को प्रकाशित करता है, मानव के मन को प्रकाशित करता है। जितना ज़्यादा हमें नॉलेज होगी उतना ज़्यादा हमारा जो मन है वो अच्छा होगा, प्रफुल्लित होगा। तो मनुष्य को हर एक सूचना का ज्ञान होना ज़रूरी है। संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इन सभी की जो जानकारी है वो हमें सिर्फ नॉलेज से मिल पाती है, यानी ज्ञान से मिल पाती है। अगर हम अनपढ़ हैं या हम लिटरेचर कम है, हमें कम पढ़ा लिखे हैं हम, तो हमें क्या होगा कि कोई भी अपनी बातों में भला फुसला सकता है या हमारे माइंड में कोई भी चीज़ वो डाल सकता है। लेकिन अगर हमें नॉलेज होगी तो हम बिल्कुल उस चीज़ की जड़ तक पहुंचेंगे, तभी उस चीज़ पे यकीन करेंगे। तो ये भूमिका होती है नॉलेज की हमारे जीवन में। उसके बाद है ज्ञान का अर्थ। ज्ञान का अर्थ क्या होता है भाई? जो ज्ञान है वो हमारी आंखें खोलने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है। आप सभी को पता है कि अगर हम किसी अज्ञानता की तरफ जा रहे हैं या किसी अंधविश्वास की तरफ जा रहे हैं तो उससे बाहर निकालने का हमें जो काम करता है वो ज्ञान करता है। अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज है तो हम उस चीज़ में कभी फंसेंगे ही नहीं। ज्ञान हमारे चरित्र को सुधारता है। मीन्स हम जो डेवलप हो रहे हैं वो ज्ञान की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, हमें अनुशासित रखने में ज्ञान मदद करता है। हमारे जीवन को सार्थक और सफल भी कौन बनाता है? ज्ञान बनाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें कि ज्ञान को अगर हम दूसरे शब्दों में सोचें तो मनुष्य को संसार में जीवन यापन करने में जो मदद करता है वो होता है ज्ञान। मनुष्य को ज्ञान हो तो वो अपनी किसी भी समस्या का हल ढूंढ पाता है और अपने आप को अच्छे से रख पाता है बिना किसी टेंशन के। ना उसके जीवन में कोई अंधकार आएगा, ना ही वो किसी अंधविश्वास की तरफ जाएगा। जीवन सुखमय होगा और खुशी से अपना वो जीवन यापन करेगा। अब आप जब अपना आंसर लिखेंगे तो उसके अंदर 1-2 डेफिनेशंस ज़रूर किसी न किसी की इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि इससे आपका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ प्रोफेसर सत्य के अनुसार ज्ञान वह है जो मानव के मन को प्रकाशित करता है, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा, वही है। उसके बाद जोड़ के अनुसार अगर बोलें तो ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी, अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। वस्तु मतलब अगर असलियत में बात करें तो ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। ठीक है, अब क्या है सूचना का अर्थ? ज्ञान हमने पढ़ लिया, सूचना यानी किसी चीज़ की जानकारी, नॉइंग। सूचना यानी नॉइंग। सूचना शब्द में 2 शब्द हैं, आपका 2 शब्द लिए गए हैं। आंकड़ों और सूचना का अधिक प्रयोग किया जाता है जो कि आपस में संबंधित है। मतलब आंकड़े यानी आपको पता है नंबरिंग, और सूचना यानी उसकी जानकारी। तो नंबरों की जानकारी यानी आपकी नॉइंग कहलाती है। आंकड़ों को भी तथ्य, अवलोकन, अवधारणा, नाम, समय, पुस्तका आदि, मूल्य वगैरह, अंकों, आंकड़ों सभी आप लोगों ने देखा है कि आप लोग इन चीज़ों से बुलाते हैं उन्हें। आंकड़ों से संक्षिप्त स्वरूप सूचना है। मीन्स आंकड़ों को ही हम सूचना कहते हैं। अब जैसे हम टाइम की बात करें, टाइम की सूचना है तुम्हें? बिल्कुल, नंबरिंग में ही तो बताओगे उसको, तो यानी वो नंबरिंग में ही काउंट की जाती है। जो आंकड़े हैं उन्हें सूचना की प्रणाली में डाला गया है और आपको पता है इनको प्रयोग किया जाता है किसके लिए? कर्ता के लिए, जो काम कर रहा है उसके लिए। कोई भी सूचना या आंकड़े हैं, उनकी गणना या निर्णय के आधार पर ही हम सूचना का आंकड़ा दे पाते हैं। तो नॉइंग आपको पता चला क्या होता है। अब हमें टाइप पढ़ने हैं।
टाइप कितने हैं नॉलेज के यानी ज्ञान के। तो ज्ञान दो प्रकार का होता है भाई, सामान्य ज्ञान जो हमें नॉर्मल आ जाता है, एक होता है स्पेसिफिक ज्ञान जो विशिष्ट होता है, जो पढ़ने लिखने से ही आता है। सामान्य ज्ञान के प्रकारों के विस्तार से अगर वर्णन करें हम तो दो प्रकार के ये होते हैं, प्रागुण्य भाविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान। अब जो ये प्रागुण्य प्रभाविक ज्ञान है ये क्या होता है और प्रायोगिक क्या होता है, प्रायोगिक से तो नाम से पता चल रहा है प्रयोग करके, ठीक है। इसके भी कुछ प्रकार हैं, उपनिषद एवं के ज्ञान प्रकार और जैन दर्शन एवं ज्ञान प्रकार। आपको मेनली जब आप अपना पेपर करेंगे तो आपको प्रागुण्य भाविक ज्ञान यानी प्रायोर नॉलेज के बारे में ही बात करना है और एम्पिरिकल नॉलेज के बारे में ही बात करना है, ज़्यादा डीपली आपको जाना नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ सामान्य ज्ञान के दो प्रकार हैं, प्रागुण्य भाविक ज्ञान यानी प्रायोरी नॉलेज आपकी, और प्रायोगिक ज्ञान यानी एम्पिरिकल नॉलेज। अब प्रागुण्य भाविक ज्ञान क्या होता है भाई, वो ज्ञान जिसको हमें पढ़ना पड़े। प्रायोगिक मतलब प्रयोग कर कर सीखा जाने वाला ज्ञान। मेनली हम इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे और लिखेंगे भी जब हमारे पेपर में आएगा। तो अब बात करते हैं प्रागुण्य भाविक ज्ञान की। तो ये जो ज्ञान है ये ज्ञान क्या है, बुद्धिक अनुभव, मतलब हमें नॉलेज से ही आएगा, हमें अपनी किताबें पढ़कर ही मिलेगा ये ज्ञान, ठीक है। बिना किताबें पढ़े हमें ये ज्ञान नहीं मिल सकता। इसका उदाहरण अगर हम ले तो इसका उदाहरण है गणित। गणित शास्त्र के क्षेत्र में या तर्क शास्त्र के क्षेत्र में हम पता कर सकते हैं कि बिना नॉलेज के हमें कुछ नहीं आएगा। जैसे उदाहरण 2+2 क्या होता है, 4 होता है, ये हमें किताब की नॉलेज से पता चलेगा। इसी प्रकार अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो हम 2 गुणा 2 कितना होगा, तो आपको पता है 2 दूनी 4 होता है, 2+2 भी 4 होता है, बट 3+3 कितना होता है, 3+3 6 होता है, लेकिन 3 गुणा में 3 9 होगा। ये कैसे पता चलेगा, ये सारे प्रयोगों से ना पता लगकर हमें हमारी किताबों से पता लगेगा जब हम उसे पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो प्रागुण्य भाविक ज्ञान किताबों पर निर्भर करता है, आपकी पुस्तकों से आपको इसका ज्ञान प्राप्त होगा, ना कि आप अनुभवों से इसे नहीं सीख सकते। उसके बाद करते हैं हम प्रायोगिक ज्ञान की। तो प्रायोगिक ज्ञान क्या होता है, यह वह ज्ञान होता है जो हमारे अनुभव पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, अनुभवों पर आधारित होता है। मीन्स कि आप दुकान में करते रह रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, या आपने कोई ऐसी चीज़ें बनानी सीख ली तो उसके लिए आपको कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। सिलाई सीख ली आपने तो सिलाई के लिए आपको कोई किताब की ज़रूरत नहीं है, आप उसे अनुभव के साथ आप उसमें क्या है बढ़ोतरी होती रहेगी। जो ज्ञान प्रागुण्य भाविक ज्ञान है ये भिन्न है प्रायोगिक ज्ञान से। आपका यह ज्ञान बाहरी जगत के अनुभवों से आता है, निरीक्षणों से आता है, मनुष्यों के स्वयं के अनुभवों अवलोकनों से आएगा, निरीक्षण से प्राप्त होता है, ये दूसरी जगहों के अनुभवों से प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि इंद्रियां ज्ञान के द्वारा हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, अब इंद्रियां क्या हैं भाई, आँख, त्वचा, नाक, ये सारी क्या है हमारी इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स। तो ये सारे हमारे ज्ञान की वजह से हैं। स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोतों के आधार पर ही ज्ञान के जो विशेष प्रकार हैं उनको लिया गया है और इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम यहाँ पर। आपात वचनात्मक या अधिकारात्मक ज्ञान, एंट्रिक ज्ञान, तार्किक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, क्रियात्मक ज्ञान और अंतःप्रज्ञानात्मक ज्ञान। इन सभी ज्ञान के जो बारे में हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे कि होते क्या हैं ये, ठीक है। सबसे पहले आत्मवचनात्मक ज्ञान, मतलब अपनी आत्मा से। आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ प्रमाणिक है, मीन्स कोई चीज़ ऐसी है जिसे प्रमाणित किया गया है, जिसके बारे में बोला जा सके कि भाई ये सही है। इस प्रकार का आत्मवचनाल ज्ञान वह ज्ञान है जिसमें हम उस व्यक्ति के कथनों, लिखित विचारों, वैज्ञानिकों के जो भाई जितनी भी खोज वगैरह हैं उन सभी तर्क तथ्यों को हम सत्य मान सकते हैं, मतलब कि ये जानकारी एकदम उचित है। इसके अंदर का जो अधिकतर भाग जो होता है ना वो क्या होता है, तर्क पर आधारित होता है, कि मतलब सत्य है बिल्कुल, जैसे पृथ्वी घूमती है आप सभी को पता है, लेकिन
कुछ लोग क्या कहेंगे कि पृथ्वी नहीं घूमती, हम तो घूमते हुए नहीं दिख रहे, हमें चक्कर नहीं आ रहे, लेकिन ये सत्य है कि पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, चक्कर काटती है ये चीज़ हमें पता है, और उचित दूरी पे काटती है वो भी हमें पता है। ठीक है, ऊपर फेंकी वस्तु हमेशा नीचे आकर गिरेगी ये हमें पता है। तो ये जो ज्ञान होते हैं ये एकदम सत्य होते हैं। आंतरिक ज्ञान क्या होता है? आंतरिक ज्ञान, जैसा कि कहा भी गया है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो क्या होती हैं? ज्ञान का स्रोत होती हैं। यह ज्ञान मनुष्य का सबसे पहला और महत्वपूर्ण ज्ञान होता है जो हमें इंद्रियों से मिलता है। आप सभी को पता है जिनके कान नाक थोड़े कमज़ोर होते हैं वो सभी वो चीज़ें नहीं कर पाते जो एक नॉर्मल इंसान कर पाता है। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियां पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही होती हैं। तार्किक ज्ञान क्या होता है? तर्क पर आधारित ज्ञान, मतलब किसी की बुद्धि का सहारा लेकर किसी को अनुभव करवाया जाए किसी भी चीज़ को, रीजनिंग ज्ञान नॉलेज होती है ये, मतलब रीज़न से निकली हुई नॉलेज। तो इस तरीके की जो नॉलेज होगी वो तर्क मानसिक होगी और बौद्धिक होगी, मतलब दिमाग और मानसिकता पर निर्भर करने वाली नॉलेज होगी, ज्ञान होगा। वैज्ञानिक ज्ञान, मतलब यह वह ज्ञान होता है जो वैज्ञानिकों द्वारा खोजा जाता है। जिनको विज्ञान में रुचि होती है उनके द्वारा इस ज्ञान को उत्पत्ति की जाती है, प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके, निरीक्षण करके इस ज्ञान को अर्जित किया जाता है। वैज्ञानिक विषयों में ये महत्वपूर्ण ज्ञान माना गया है। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के स्रोत। सबसे पहले तो स्रोत क्या होता है? यानी कोई भी चीज़ जहाँ से उत्पन्न हुई होती है, जहाँ से पैदा हुई होती है, उसे उस चीज़ का स्रोत कहा जाता है। तो ज्ञान का स्रोत क्या है? हमारे ज्ञान का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? धारणा है, यानी थिंकिंग है। हमें धीरे धीरे स्वतः ही किसी चीज़ को अपने आसपास जब हम देखते हैं तो जो चीज़ हम नहीं भी जानते उसको भी हम क्या है? जान जाते हैं। इसे कहते हैं धारणा, किसी भी चीज़ को सीखने की। और इसके भी कुछ भाग दिए गए हैं, तो चलिए सीखते हैं। प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी स्रोत। इस प्रकार के स्रोतों के अंदर वे स्रोत आते हैं जो सर्वप्रथम हमारे सामने सूचनाओं को उपस्थित करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा घर, हमारे घर से ही, मतलब हमारा घर हमारा पहला विद्यालय माना जाता है। यहाँ से हमें छोटी छोटी चीज़ों की नॉलेज मिलती है। सपोजली आप कार चलाना सीखना चाहते हैं, आपके घर में कार है, तो वो क्या है? आपकी प्राथमिक स्रोत कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो आप अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से देख कर सीखेंगे। आप उनसे पूछेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें चलाई जाती हैं और क्या चीज़ें नहीं चलाई जाती। इसके अंदर जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, इन सभी को इंक्लूड किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। द्वितीय स्रोत। द्वितीय स्रोत में जो प्राथमिक स्रोत है उसके विपरीत हम द्वितीय स्रोत में निम्नलिखित स्रोतों को रखते हैं, सम्मिलित किया गया है। चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं वो। सत्तात्मक स्रोत। सत्तात्मक स्रोत के अंतर्गत क्या है? उन ज्ञानों को रखा गया है जो प्रमाणित होते हैं, जो वेदों, साहित्य, उपनिवेशों, धार्मिक ग्रंथों, पुस्तकों, इन सभी में होता है, और इस ज्ञान को प्रमाणित ज्ञान माना जाता है। ठीक है, विश्वसनीय ज्ञान होता है ये। विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों को भी इसी ज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। अप्रमाणित ज्ञान की अगर बात करें तो इसके अंदर द्वितीय स्रोत होता है ये। इसके अंतर्गत जो है सम्मिलित किए जाते हैं कौन से? उन स्रोतों को सम्मिलित किया गया है जो स्रोत क्या है? ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो प्रमाणित होता है कि संभावना अधिक नहीं होती, मतलब कि वो ज्ञान जो है वो प्रमाणित है, इसकी संभावना अधिक नहीं होती, लेकिन ये ज्ञान क्या है? प्राप्त करवाया जाता है। सूचनाओं की जांच पड़ताल कर कर इसकी आवश्यकता पड़ती है हमें, और ये ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। इसके भी कुछ भाग हैं, वो है अनुभवजनक ज्ञान यानी एक्सपीरियंस ज्ञान। एक्सपीरियंस यानी जो अनुभव से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अनुभव से प्राप्त ज्ञान हमारे व्यक्तित्व, अनुभव पर आधारित होता है कि हम कैसे व्यक्ति हैं इस चीज़ पे। इसके लिए जो ज्ञान है उसको सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिनिष्ठ, एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के ज्ञान होंगे। ऐसा नहीं है कि मुझ में जैसा ज्ञान है वैसा ही मेरे भाई में हो, वैसा ही मेरी बहन में हो, नहीं, सब में अलग अलग ज्ञान होगा, अपना एक ज्ञान होगा
ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। मतलब मुझे किसी पर्टिकुलर, जैसे मैं बोलूँ तो मेरे को साइंस के बारे में बहुत नॉलेज है, मेरे भाई को इंजीनियरिंग, अगर मैं बात करूँ गाड़ियों वाड़ियों के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। बहन की बात करूँ तो वो सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छी नॉलेज रखती है। तो हर किसी में, यदि इसके अंदर अगर उदाहरण की बात करें तो यदि अगर किसी इंसान के दाहिने हाथ पर कोई चींटी चल रही है बहुत धीमी गति से, तो उसके बाएं हाथ को अपने आप पता चल जाएगा, दाहिने हाथ को उसके अपने आप पता चल जाएगा कि उस पर कुछ चल रहा है, और वो अपने आप झटक के उस चीज़ को हटा देगा। ऐसा नहीं है दूसरा हाथ आएगा और वेट करेगा और उसके बाद हटाएगा, नहीं, उसी हाथ से। इसके बाद आता है इंटरनेट से प्राप्त ज्ञान। जो हम इंटरनेट से नॉलेज लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, आप सभी देखते हैं कि ले और यूट्यूब खोल लिया, गूगल खोल लिया, इसलिए तो जो इसके अंदर भी क्या है, कुछ ज्ञान प्रमाणित होते हैं, लेकिन कुछ ज्ञान क्या होते हैं, प्रमाणित नहीं होते। बहुत सारे ज्ञानों को यहाँ प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। जो कई बार क्या होता है, क्यों, इसके अंदर जो सूचनाएं मिलती हैं वो सही नहीं होती हैं, इसलिए इस प्रकार के जो ज्ञान है उसको सावधानी पूर्वक विश्लेषण कर कर ही मानना चाहिए, प्रमाणित समझ कर नहीं मानना चाहिए। तीसरा, अगर इसका जो टाइप है वो अगर हम बात करते हैं तो परंपराओं एवं कथाओं से प्राप्त ज्ञान। इसमें मतलब क्या हो गया, जो ट्रेडिशन हमारे चलते आ रहे हैं, रीति रिवाज, एक तरीके से वो चीज़ें आएंगी। इस प्रकार के ज्ञान को हम परंपराओं के नाम पर प्रयोग तो करते हैं, लेकिन कई स्पष्ट आधार नहीं है इनका, कि जैसे बोला जाता है कि अंधविश्वास कहा जा सकता है इसे, जादू टोने के अंदर इसको लिया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनका कोई आधार नहीं है, बट फिर भी वो करी जाती हैं, तो ज़्यादा बात इसके बारे में नहीं करेंगे। तर्क बुद्धि यानी रेशनल इंटेलिजेंस, मतलब कोई चीज़ हमने देखी, जांची पड़ताली, उसके बाद हमने सोचा कि हाँ भाई ये तो हो सकता है। व्यक्ति की उस मानसिकता को तर्क बुद्धि कहा जाता है जिसके द्वारा वह कथनों के बीच संबंध को समझता है कि क्या बोला जा रहा है और क्या नहीं बोला जा रहा। तो निर्णय इसी आधार पर हो कि वो जो बुद्धि है या वो ज्ञान है वो सही है या नहीं, इस चीज़ की उसे पूरी जानकारी हो जाए, तो उसे तर्क बुद्धि कहा जाता है। आपात वचन, आपत्त वचन, आपत्त वचन के अंदर क्या होता है, इसे उन विशेषज्ञों के वचन भी कहा जाता है। जैसे अभी हमने दो ऊपर साइंटिस्ट के पढ़े जिनके बारे में हमने पढ़ी उनकी डेफिनेशंस, तो ये आते हैं आपात वचन के अंदर। मतलब किसी की भी एक डेफिनेशन है, जिसकी बात है, जिसका तर्क है, उसको हमने बोला कि भाई ये इंसान है और ये सही बोल रहा है, तो उसको आपात वचन के अंदर लिया गया है। यह अपने अनुभवों से, अपने परीक्षणों से किसी एक चीज़ की परिभाषा देते हैं या किसी एक चीज़ के बारे में बताते हैं और उसे हम सत्य मानते हैं। श्रुति, श्रुति शब्द क्या है आपका, रिलेवेशन, मतलब किसी चीज़ से। श्रुति की अगर बात करें तो श्रुति का अर्थ सुनने और प्रकट करने से लिया गया है, और विभिन्न जो ग्रंथ हैं उनके विषयों में अगर इसकी धारणा बताएं तो उसमें कहा गया है कि जो ज्ञानी हैं उनके चक्षुओं यानी उनको इस चीज़ की पहले ही अनुभूति हो गई कि ये ज्ञान होना है, तो वो अपने अनुभव, उनको ये दिखा, प्रकट हुआ उनके सामने, कोई भी ज्ञान, कोई भी चीज़ हमने अगर बोल दी है तो वो उनके आगे प्रकट हुई है, इसके अंदर बोला गया है। इसीलिए जो श्रुति है उसको ज्ञान के स्रोत के रूप में लिया गया है, जबकि जो श्रुति है से प्राप्त ज्ञान कितना प्रमाणित है कितना नहीं वो नहीं बताया जा सकता है, यह बताना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। अंतरप्रज्ञा के अंदर क्या है, जो संबंध है वो आभास, मतलब सिर्फ आभास के ऊपर आधारित है। अतः प्रज्ञा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति को परम सत्ता, कई बार ऐसा होता है ना, हमें अनुभूति हो जाती है कि हमारे बहुत ज़्यादा कोई प्रिय है, उनको कुछ ना कुछ गड़बड़ है या कुछ ऐसा हो गया हमारी फैमिली में, पहले ही अंदर से घबराहट स्टार्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं अंतः प्रज्ञा। तो उसके बारे में इसको भी स्रोत में रखा गया है। आस्था, अब आप सभी को पता है कि हम सभी मोस्टली भगवान के अंदर आस्था रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो भगवान हमसे नाराज़ हो जाएगा, या ये कर लिया तो भगवान खुश हो जाएगा, नहीं, ये हमारी आस्था है, हमारा फेथ है। हम सोचते हैं कि भाई हम अगर अच्छे अच्छे काम करेंगे तो भगवान हमसे बहुत अच्छे से खुश हो जाएगा और आगे हमारे साथ अच्छा होगा। तो इस आस्था की वजह से हमें ज्ञान हो रहा है कि हमें अच्छे काम ही करने चाहिए। तो आस्था भी एक स्रोत है ज्ञान का।
ठीक है, तो सभी को अच्छे काम करने हैं, जल्दी से लाइक कर दो अच्छे काम करने के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना कर रही हूँ तो आप इतना कर ही सकते हो। चलिए बात करते हैं मेथड ऑफ एक्वायर नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ। तो विभिन्न विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान की बात करें तो जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, उसके अनुभव और बुद्धि को ही क्या है, उसका ज्ञान प्राप्ति का साधन कहा गया है। दूसरी चीज, मनुष्य की कोई सीमा नहीं होती कि वो कितना ज्ञान अपने अंदर अर्जित कर सकता है या अर्जन कर सकता है। मनुष्य जब ज्ञान प्राप्त करना स्टार्ट करता है तो उसका कोई दायरा नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती। जैसे जैसे वो ज्ञान प्राप्त करता जाता है वो और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की तरफ बढ़ता चला जाता है। मीन्स कि इसको प्राप्त करने की अलग अलग विधियां हैं और अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क हैं। कुछ लोग गाने सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, मीन्स गाने सुनते सुनते पढ़ते हैं। कुछ लोग गाने की तरह पढ़ते हैं, कुछ लोग एकदम शांति में पढ़ते हैं, कुछ लोग किताबों से पढ़ते हैं, कुछ लोग सुनकर पढ़ते हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड्स के जरिए जो लोग हैं वो अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं। पहला जो तरीका है, मेथड है, वो है परंपरागत विधि, यानी ट्रेडिशनल विधि। ट्रेडिशनल मेथड ज्ञान प्राप्त करने का क्या है वो देख लेते हैं। परंपरागत विधि के अंदर हम जो ज्ञान है वो अपनी परंपराओं से सीखते हैं, उन्हीं से अर्जित करते हैं। और इसके अंदर आप सभी को पता है कि परंपरा को हमें याद नहीं करना पड़ता। ये हम सीखते हैं कि हमारे पापा ये कर रहे हैं, हमारे दादा ये करते थे, तो ऐसे ही होगा, और ये एकदम सत्य है। आप सभी के घरों में जब जुकाम होता होगा तो मोस्टली लोग काढ़ा पीते होंगे या भाफ लेते होंगे। ये सारी चीज़ें क्या हैं, परंपरागत हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वहाँ सर ये चले आ रहे हैं और इन्हें हम अपनाते भी हैं, और ये ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होते हैं। फिर है प्राधिकरण विधि। प्राधिकरण विधि यानी ऑथोरिटिक मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है, किसी एक विषय के बारे में पूरी तरीके से जानकारी ली जाती है, उसके सारे अनुभव किए जाते हैं, विश्लेषण किए जाते हैं, और उसके बाद इस ज्ञान से क्या है, मदद ली जाती है। ये जो है विश्वास की विधि है। इस विधि से व्यक्ति को विश्वास हो जाता है और वो किसी भी चीज़ पर सत्य कर सकता है। नेक्स्ट है इंद्रिय अनुभव ज्ञान, यानी सेंस मेथड्स। हम अपनी आँखों, नाक, त्वचा, इन सब से महसूस कर कर किसी चीज़ को सत्य मानते हैं। ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त निजी अनुभवों की सहायता लेने को, इस प्रयास को ज्ञानेंद्रियों के क्या है, ज्ञान कहा जाएगा। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनके द्वारा हम अनुभूतियां करते हैं। अगला मेथड है तर्क को प्रयोग में लाने संबंधित विधि, मेथड ऑफ यूजिंग इंस्ट्रूमेंटल ऑफ रीजनिंग। जो ये है विधि, इसके द्वारा जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, इस विधि के द्वारा हम अपनी इच्छा से, कोई भी जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से किसी भी तर्क शक्ति को मानकर, उपयोग कर कर उसको प्रमाणित कर सकता है, उसको जान सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य की जो बुद्धि है उसका प्रयोग करेगा। इसके अंदर ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है उसको आगमन और निगमन दोनों ही प्रकार का उपयोग किया जाता है इस विधि के अंदर। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या भाई, हमने बोल तो दिया, आगमन और निगमन, ये दोनों विधि क्या हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। जो आगमन विधि है उसके अंदर क्या किया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस विधि के अंदर क्या होता है कि जो भी व्यक्ति है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, विशिष्ट से सामान्य की तरफ लेके जाया जाता है। मतलब कोई बहुत कठिन सी चीज़ बता दी, उससे फिर नॉर्मल चीज़ की तरफ उसको लेके जाएगा। स्थूल से मतलब बड़ी चीज़ से सूक्ष्म छोटी चीज़ की तरफ, यानी सूत्रों की तरफ लिया जाता है, और इसके अंदर इसके सूत्रों का पालन किया जाता है। निगमन विधि का अगर बात करें तो ये एकदम विपरीत है आगमन विधि के। और इसके अंदर क्या किया जाता है, पहले तो इंसान को क्या किया जाएगा, इस विधि के अंदर नियम से उदाहरण, पहले नियम बताया जाएगा कि फलाना फलाना नियम है, और उसके बाद उसका उदाहरण बताकर उसको समझाया जाएगा। यानी पहले सामान्य चीज़ बताई जाएगी, उसके बाद उसका जो कठिन रूप है वो बताया जाएगा, किसमें, निगमन के अंदर। अगला है आपका वैज्ञानिक विधि, यानी साइंटिफिक
मेथड। इस विधि में ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूछताछ, जांच पड़ताल का जो रास्ता है वो अपनाना पड़ता है और तथ्यों की खोज करनी पड़ती है। समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अनुभव द्वारा यानी एक्सपीरियंस के द्वारा सीखना किसी चीज़ को, इस विधि के अंदर मनुष्य अपने अनुभवों से सीखता है। अपने स्थायी ज्ञान की भी वो इसके अंदर उपयोगिता करता है। इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य जो है खोजी बन जाता है, एक तरीके से अपनी खोज करता रहता है नई नई चीज़ों की। ज्ञान मनुष्य का खुद अपने अनुभवों से सीखना ही क्या कहलाता है, आपका अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, छोटे में भी और कई बार बड़े में भी आता है। यह विधि ज्ञान प्राप्त करने की उत्तम विधि है। इस विधि के अंदर क्या किया जाता है, समूह बना दिए जाते हैं किसी भी चीज़ के और समाधान किया जाता है, वहाँ विचार विमर्श किया जाता है किसी भी समस्या के ऊपर और उसके बाद जो मानसिक तथा बौद्धिक विकास इसके अंदर उन लोगों का होता है जिसकी ग्रुपिंग बनाई गई है और ये महत्वपूर्ण एक विधि मानी जाती है। दृश्य श्रव्य सामग्री विधि यानी ऑडियो विजुअल मेथड, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें क्या है सुनकर देखकर दोनों तरीके से अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ है उसकी जानकारी जो है माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाती है। इस प्रकार का जो ज्ञान है दृश्य विधि श्रवण विधि, इसको क्या है प्रयोग में लाया जाता है ताकि जो इंसान है वो एक बहुत अच्छे से किसी चीज़ को समझ पाए। एक दूसरे की इंद्रियों का प्रयोग होता है यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है कि दृश्य देखने के लिए आंखों का और श्रवण यानी सुनने के लिए कानों का प्रयोग हो रहा है। ये दोनों ही इंद्रियां हैं, एक जगह एक से ज़्यादा अगर इंद्रियां यूज़ हो रही हैं तो वहाँ पर जो एक्वायरजेशन है, मतलब जो अधिगम है किसी चीज़ का, वो बढ़ जाता है। करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, किसी चीज़ को करके और फिर सीखना, ये बहुत ज़्यादा उचित मेथड है। इस विधि का व्यक्ति देखकर, छूकर या उसको सीख कर, सूंघ कर इस तरीके से अपना प्रयोग कर सकता है और बहुत अच्छे से सीख सकता है। तो ये बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। अवलोकन विधि यानी ऑब्जर्वेशन विधि मेथड। अवलोकन का मतलब क्या होता है भाई, देखो ऑब्जर्वेशन यानी किसी चीज़ को अनुभव करके, ठीक है, इसके अंदर किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का अनुसरण किया जाता है कि कौन इंसान कैसा है। आप सभी को पता है कि मैं कैसी हूँ, आप सभी ने मेरा अवलोकन किया है, मुझे देखा है, सुना है, महसूस भी किया है बहुत सारे लोगों ने। तो आप लोग जानते हैं मैं कैसी हूँ, तो आप लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन विधि जो है, मेथड है, वो अपनाए हैं और यह अवलोकन विधि द्वारा क्या है हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये सेक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं आने वाले समय में आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो ला सकूं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहने वाला है।